everyone, how are you all? I hope you all well and welcome to my channel. So guys, Anu and Ahana लव स्टोरी का प्रीवियस पार्ट का लास्ट सीन कुछ यूँ था कि आहना जो होती है वो अनु के पास आके बैठती है और उससे पूछती है कि यार अगर तुम्हें कोई मसला है, कोई बात तंग करी है, कोई टेंशन है तो मुझसे शेयर करो। तुमने कहा था कि अब से हम दोस्त हैं और मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि मैं सिंसियर रहूँगी तुम्हारे साथ, तो तुम्हें कोई भी टेंशन है तो तुम मेरे साथ शेयर कर सकती हो। तो अनु जो होती है कहती नहीं मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो आहना कहती बस कर जाओ, तुम्हारे चेहरे से दिखता है तुम्हें कोई ना कोई परेशानी है, बताओ मुझे क्या है, हो सकता है हम मिलके कोई सोल्यूशन निकाल लें। तो अनु कहती है यार कैसे बताऊँ, तुम ही मुझे कोई परेशानी है, ठीक है परेशानी ये है कि मेहंदी को कॉल करनी है जो मैंने अभी तक नहीं की तो वो नाराज़ हो जाएंगी, इसलिए मैं रूम में जा रही हूँ, बाय। तो ऐसे कह के वो जल्दी जल्दी रूम में भाग जाती है और आहना जो होती है वो सोच रही होती है कि ये इतनी अजीब हरकतें क्यों कर रही है। तो वहाँ पर जो अनु होती है वो रूम में जाती है, रूम को अंदर से कर लेती है जी लॉक और बेड पे बैठ के परेशान होती है और सोच रही होती है कि यार मेरे साथ ऐसी फीलिंग मुझे क्यों आ रही है, क्या मसला है, कहीं मुझे इस पर क्रश तो नहीं हो गया। तो फिर सोचती है नहीं यार मुझे इस पर क्रश कैसे हो सकता है, क्रश तो लड़की को लड़के पे होता है या लड़के को लड़की पे होता है, और यहाँ तो मैं भी लड़की वो भी लड़की, तो एक लड़की को लड़की पे क्रश कैसे हो सकता है। तो ऐसे सोच के बहुत परेशान होती है और फिर कहती है ओ शिट शिट शिट, कहीं मुझे कोई बीमारी तो नहीं हो गई, ओ शिट कहीं मुझे कोई बीमारी वगैरह तो नहीं चिमट गई, ओ शिट मुझे लगता है मुझे बहुत ही अच्छे से डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। तो ऐसे कह के बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है और अपना माथा जो है पीट रही होती है कि मुझे क्या हो गया, पहले तो मेरे साथ ऐसा कभी भी नहीं हुआ, हालांकि मेरी फ्रेंड्स रही हैं, लड़कियां फ्रेंड्स रही हैं, उनके साथ घूमना फिरना उठना बैठना सब कुछ था, कभी किसी के लिए इस तरह की फीलिंग नहीं आई, तो इसके लिए ऐसी फीलिंग्स क्यों आ रही हैं। तो ऐसे सोच रही होती है कि इतनी देर में आहना जो होती है वो रूम के बाहर आ जाती है और नॉक करती है और कहती है कि अनु तुम ठीक तो हो ना, तुमने रूम क्यों लॉक किया है। तो कहती है वो शिट अब ये फिर से आ गया, फिर मुझसे पूछेगी क्या मसला है, तो क्या बताऊँ क्या मसला, बता दो इसे कि यही मेरा मसला बनी हुई है, इसी की टेंशन ली हुई है मैंने, उफ यार क्या करूँ मैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। और आहना जो होती है वो बार बार डोर जो है वो नॉक कर रही होती है। तो अनु फिर आती है, दरवाज़ा खोलती है और चुपचाप जाके बेड पे दूसरी तरफ मुँह करके लेट जाती है। तो आहना अंदर आती है, देखती है कि इतनी अजीब हरकतें क्यों करी है। तो उसे कहती है कि अच्छा मैं तुम्हें ना डिस्टर्ब नहीं करती, तुम्हें स्पेस चाहिए तो तुम ले लो। तो ऐसे कह के वो भी फिर अपने बेड पे लेट जाती है और अपना लैपटॉप निकाल के कुछ चीज़ें देखने लग जाती है। तो अनु जो होती है वो जानबूझ के अब दूसरी तरफ मुँह किया हुआ था, उसे पता होता है इसकी तरफ देखूँगी तो फिर वही अजीब से ख्यालात मेरे दिमाग में आने लग जाएंगे। तो ऐसे सोच रही होती है कि यार शिट शिट शिट, एक रूम में रह के मैं इसे इग्नोर तो नहीं कर सकती, और यार ये क्या सोचेगी मेरे बारे में कि मैं कहीं ये मुझे वो नखरे वाली लड़की ने समझ ले कि मैं इसे इग्नोर कर रही हूँ, शिट शिट क्या करूँ यार मैं, मुझे गलत ना समझ ले कहीं। तो उन्हें ऐसे सोच रही होती है और फिर ऐसे सोच के फेस जो है इसकी तरफ पलटती है और देखती है कि ये तो आराम से लैपटॉप में कुछ देख रही है और हंस रही है। तो इसे गुस्सा आ जाता है कि यहाँ पे इसके बारे में सोच सोच के मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, इसे तो कोई परवाह ही नहीं है, आराम से लैपटॉप में देखो कैसे गुस्सी पड़ी है। तो ऐसे कह रही होती है और आहना जो होती है उसकी नज़र ऐसे अनु पे पड़ती है और वो देखती है कि अनु उसकी तरफ देख रही है। तो उसे कहती है यार वहाँ क्या करी हो, यहाँ मेरे पास एक बहुत अच्छी मूवी है, मिल के देखेंगे बड़ा मज़ा आएगा। तो अनु कहती है नहीं तुम देखो मुझे नहीं देखनी। तो आहना कहती है कि इसके साथ कुछ तो मसला है, चलो इसको सेट करते हैं। तो वो अपना लैपटॉप उठा के फिर इसके बेड पे आ जाती है, अनु लेटी होती है। तो इसको कहती यार परे हो जाओ, खिसक जाओ, थोड़ी सी जगह ही दे दो, इतनी तो तुम मोटी नहीं हो जितनी तुम जगह लेके पड़ी हो। तो अनु जो होती है अब कहती है शिट शिट अब ये मेरे बेड पे बैठेगी। तो ऐसे सोच रही होती है, फिर साइड पर जाती है, उसे थोड़ी सी जगह देती है। तो आहना जो होती है वो उसके बेड पे टेक लगा के आराम से अपनी टांगें सीधी करके ऊपर लैपटॉप रख के मूवी देखने लग जाती है। और अनु जो होती है उसको तो इतनी ज़्यादा स्ट्रेन फीलिंग्स आ रही होती है, मतलब इसकी फीलिंग्स और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही होती है आहना को लेके, बिकॉज वो इसके बहुत ही ज़्यादा करीब लेटी हुई होती है ना। तो अनु कहती है कि यार ये तुम मूवी वहाँ पे भी तो देख सकती थी, तुम यहाँ क्यों आई हो। तो अनु कहती है यार अजीब लड़की हो, मैंने कहा चलो जाके तुम्हारा मूड ठीक कर लूँ, ठीक है तुम्हें कुछ ज़्यादा नखरा रहा है, ठीक है फिर मैं अपने बेड पे जाती हूँ। तो ऐसे कह के उठने लगती है। तो उन्होंने कहती है शिट यार मैंने क्या बकवास कर दी। कहती नहीं नहीं सॉरी सॉरी मेरा मतलब वो नहीं था, हाँ बताओ ना कौन सी मूवी देख रही हो, मुझे भी मूवीज़ बहुत पसंद है, मिल के देखते हैं। तो अनु फिर कवर अप करी होती है ना अपनी बात को। तो आहना कहती है हाँ यार देखो ना कितनी लेवल मूवी है इसमें, तुम हीरो देखो यार कितना लेवल हीरो, इसकी पर्सनैलिटी कितनी अच्छी है, और यार इसकी बॉडी तो देखो तुम। तो ऐसे बोल रही होती है। तो अनु को तो और ज़्यादा बुरा लग रहा होता है, कहती हाँ हाँ इतना भी अच्छा नहीं है, बस ठीक ठाक ही तो दिखता है। तो अनु कहती यार तुम्हारी तो कोई चॉइस ही नहीं है, ये इसे तुम ठीक ठाक कह रही हो, यार मेरा तो ड्रीम वो आया कसम से, मुझे इस तरह का लड़का चाहिए। तो अनु ऐसे उसको घूर के देख रही होती है। तो आहना कहती है अच्छा तुम मूवी देखो ना कितने मज़े की है। तो ऐसे बोलती है, फिर उसने हैंड फ्री लगाई होती है ना, तो एक उसको देती है कि चलो तुम भी लगा लो। तो एक आहना के कान में होती है और एक अनु के कान में होती है।
تو انو جو ہوتی ہے وہ کافی اس کے کلوز بیٹھی ہوتی ہے، تو اس سے وہ چیز مطلب وہ جو اندرونی فیلنگز آ رہی ہوتی ہے وہ کنٹرول نہیں ہو پا رہی ہوتی نا، تو وہ اس سے دور ہونے کی کوشش کرتی ہے، جان بوجھ کے اپنا سر ایسے کرنا، دور ہونا، اور جیسے وہ تھوڑی سی دور پڑتی ہے، ہینڈ فری پہ چک پڑتی ہے تو اس کے کان سے ہینڈ فری نکل جاتی ہے آہنا کے کان سے، تو کہتی یار کیا کری ہو تمہیں، تمیز سے بیٹھنا بھی نہیں آتا، دیکھو بار بار یار مجھے نا مووی کا مزہ کرکرا کری ہو، تمیز سے بیٹھو نا تم، تو انو کہتی ہے اچھا سوری اب نہیں کرتی تو پھر آہنا واپس سے ہینڈ فری لگاتی ہے اپنے کان میں اور مووی میں مست ہو جاتی ہے، اور آہنا جو ہوتی ہے وہ تو مووی دیکھ رہی ہوتی ہے، اور انو پورا ٹائم آہنا کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور اسمائل کر رہی ہوتی ہے، اور کہتی ہے یار کوئی اتنا خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے، نہیں مطلب ساری خوبصورتی اسی کو ہی دینی تھی تو مطلب ویسے کہہ رہی ہوتی ہے، اور اس کو دیکھ کے خوش ہو رہی ہوتی ہے نا بہت زیادہ، اور آہنا جو ہوتی ہے جب وہ مووی دیکھ رہی ہوتی ہے تو اس میں ایک بڑے مزے کا سین آتا ہے، تو یہ اس کی عادت ہوتی ہے مووی نا اسٹاپ کر دیتی ہے، تو وہ مووی اسٹاپ کر کے کہتی ہے یار تو نے یہ سین دیکھا کتنا کمال تھا، یہ سین تو میرا فیوریٹ ہو گیا آج سے، میں اب تو اسے رپیٹ کر کے دیکھوں گی، تو انہوں کہتی ہاں کیا کون سا سین، تو انہوں کہتی او بہن جی تو نے سین نہیں دیکھا، پاگل ہے کیا، اتنا لیول سین تھا، تو نے سچ میں نہیں دیکھا، اتنا لیول اس نے ڈائیلاگ بولا، یار کچھ نہیں دیکھا، اچھا میں رپیٹ کری ہوں دیکھ لو، تو ایسے کہہ کے رپیٹ کرتی ہے اور ہنس ہنس کے دیکھ رہی ہوتی ہے، کہتی یار کتنا کیوٹ لگ رہا ہے، کتنا لیول اس نے پرپوز کیا نا اس کو، تو نے دیکھا اب تو دیکھا ہے نا تو نے، تو انہوں کہتے ہاں ہاں دیکھا دیکھا، آنے کہ اس نے نہیں دیکھا ہوتا ہے، وہ آہنا پہ ہی بزی ہوتی ہے، اس کی نظریں وہیں گڑی ہوئی ہوتی ہیں، اس کے بعد ایک رومانٹک سین آتا ہے، جیسے ہوتا نہیں کہ لڑکا لڑکی کا پرپوز کرتا ہے تو اس کے بعد ان کی کس والا سین، تو وہ سین آتا ہے، اور آہنا جو ہوتی ہے بڑے مزے سے وہ دیکھ رہی ہوتی ہے، اور کہتی یار اف کیا کس ہے، تو ایسے بول رہی ہوتی ہے، اور انو جو ہوتی ہے وہ آہنا کو دیکھ رہی ہوتی ہے، اور پھر لیپ ٹاپ کی طرف دیکھتی ہے کہ کس والا سین چل رہا ہے، تو پھر آہنا کی لپس کی طرف دیکھتی ہے، اور پھر امیجن کرتی ہے کہ اس لڑکے کی جگہ وہاں پہ انو ہے اور وہ آہنا کو کس کر رہی ہے، تو اس طرح سے امیجن کر رہی ہوتی ہے نا آنکھیں کھول کے وہ بھی، تو وہ پھر اچانک سے یاد آتا ہے وہ کیا کر رہی ہوتی ہے، زور سے چیخ مارتی ہے، تو آہنا ڈر جاتی ہے، کہتی کیا کیا یار تو نے ڈرا دیا مجھے، تو انہیں کہتی او شٹ 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 ڈر تو یار میں گئی ہوں، تو انہیں کہتی کیا کیوں کیا کیا دیکھ لیا تو نے، مووی تھی کیا، کیا مووی تو ڈرامنی بھی نہیں تھی، تو تجھے کیسے ڈر لگ گیا ہے، کیا دیکھا ہے تو نے، تو انہوں کہتی یار میں نے بہت ڈرامنا سین دیکھا ہے، پتہ نہیں مجھے نیند بھی آئے گی یا نہیں، تو تمہیں کس نے کہا تھا یہاں پہ لیپ ٹاپ لے کے آنے کو، نہ لے کے آتی تو میں ڈرامنا سین نہ دیکھتی نا، تو کہتی کون سا ڈرامنا سین کیا دیکھ لیا تو نے، تو انہیں کہتی تجھے کیا پتا میں نے دیکھا کہ میں تجھے، تو ایسے ہے کہ وہیں پہ چپ ہو جاتی ہے، تو آنا کہتی کیا کیا مجھے کیا کیا دیکھ لیا تو نے، تو انو کہتی نہیں کچھ نہیں دیکھا، تو آنا اس کے پیچھے پڑ جاتی ہے، نہیں بتاؤ کچھ تو تم نے دیکھا، کیا دیکھ لیا کہ تم ڈر گئی ہے وہ، تو انو اسے اگنور کر رہی ہوتی کہ نہیں ہاں نہیں کچھ نہیں دیکھا یہ وہ، تو اتنی دیر میں انو کے موبائل پہ نا رنگ ہوتی ہے، تو آنا کہتی او ہیلو تمہارا موبائل بج رہا ہے اٹھاؤ، تو وہ کہتی نہیں میرا نہیں بج رہا تمہارا بج رہا ہے، آنا کہتی میڈم اتنی بورنگ رنگ ٹون میری تو نہیں ہو سکتی، اور ہم دونوں ہی ہیں اس روم میں، تیسرا تو ہے نہیں، تو آف کورس تمہارا بج رہا ہے نا، تو انو کہتی ہاں سوری یہ تو میری رنگ ٹون ہے تو ایسے یہ کہ وہ پھر اٹھتی ہے، اپنا موبائل ڈرا میں اس کا پڑا ہوتا ہے وہ نکالتی ہے، اور جی کہتی ہے فائنلی دی نے مجھے کال کر ہی لی، تو ایسے کہ موبائل جو ہے کال اٹینڈ کرتی ہے، ویڈیو کال ہوتی ہے، تو بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتی ہے، کہتی تھی یار میں آپ کو کتنا مس کر رہی تھی، اور آپ کو اب ملا مجھے ٹائم، اب ٹائم ملا سوری مجھے کال کرنے کا، تو اس کی دی کہتی ریلیکس ریلیکس کیا ہو گیا ہے، میں تو یہ ویٹ کرتی کہ تم مجھے کال کرے گی، تو نے تو کی نہیں، پھر مجھے ہی کرنی پڑ گئی، ٹھیک ہے بچوں ایک ہی دن میں اپنی بہن کو پرایا کر دیا نا، بھول گئی تو انہوں نے کہتی کیا دی یار ایموشنل بلیک میل کر رہے ہو، میں آپ کو کیسے بھول سکتی ہوں، آپ تو جان ہو میری، آپ کو پتہ ہے میں آپ کو کتنا زیادہ مس کر رہی تھی، اور آپ نے تو مجھے بالکل مس نہیں کیا، اس لیے تو آپ نے اتنی لیٹ کال کیا ہے نا تو ایسی باتیں کر رہی تھی، تو اس کی دی کہتی اچھا اچھا بس مجھے پتہ جیتا تم مجھے مس کر رہی تھی، اچھا بتاؤ تمہارا دن کیسا گزرا، اور تمہارا روم کیسا، اپنا روم تو دکھا دو ایٹ لیسٹ مجھے، تو انہوں جو ہوتی ہے پھر اپنا روم دکھا رہی ہوتی ہے ویڈیو کال پہ، تو اس کی دی کہتی ہے پیچھے کون بیٹھا ہے، تو انہوں کہتی ہے یہ میری روم میٹ ہے، تو اس کی دی کہتی ہے اچھا تو یہ وہی روم میٹ ہے جس کی تم اتنی زیادہ تعریفیں کری تھی میرے سامنے، تو انو جو ہوتی ہے اشارہ کرتی ہے کہ دی وہ سن لے گی چپ ہو جائے، تو دی کہتی ہے ہاں تو سن لے، میں کون سی اس کی برائی کر رہی ہوں، میں بھی تو تعریف ہی کر رہی ہوں نا، اچھا چلو اس سے میری بات کرواؤ، تو انہوں کہتی کیا دی یار میں ایسے کیسے بات کروا لوں، کیا کہہ رہی ہیں آپ، تو اس کی دی کہتی ہاں تو بڑی بہن ہوں نا تمہارا، بول رہی ہوں نا بات کرواؤ، چلو جاؤ موبائل دو، تو انو جو ہوتی ہے پھر آنا کے پاس جاتی ہے، کہتی یار اصل میں نا میری دی نے تم سے بات کرنی ہے، اگر تم مائنڈ نہ کرو تو،
कहती क्या सच में, दिखाओ इधर मोबाइल। तो आना जो होती है बड़े मज़े से उसकी दी से बात कर रही थी जैसे उसी की ही दी हो, मतलब इतने रिलैक्स होकर बात कर रही होती है। कहती दी आपको पता है मैं तो कब से कह रही थी कि मेरी अपनी दीदी से बात कराओ, ये अन्नू है बात ही नहीं करवा रही थी। तो उसकी दी कहती क्या मैं भी तो इसे कह रही थी, मेरी भी बात नहीं करवा रही थी। तो वो बड़े घुल मिल गए होते हैं, आपस में लगी पड़ी होती हैं। तो अन्नू की दी कहती है कि तुम्हें पता है जब से तुमसे मिली है मुझसे तो बस तुम्हारी तारीफ़ कर रही है, मेरी रूममेट ये, मेरी रूममेट वो, इतनी अच्छी है ये वो। तो हाना कहती क्या वाकई मेरी तारीफ़ कर रही थी। तो उसकी दी कहती हाँ, इसलिए तो मुझे भी चुल थी कि मैं भी देखूँ ऐसी कौन सी अच्छी लड़की है कि जिसकी मेरी बहन तारीफ़ें कर करके थक ही नहीं रही। तो आना जो होती है फिर अनु की तरफ देखती है और हंसती है, और अनु बेचारी इतनी शर्मा जाती है, दूसरी तरफ मुँह कर लेती है। और फिर जो होता है उसकी दी बड़े मज़े से बातें कर रही होती है। तो अनु आती है मोबाइल ले लेती है, आना से कहती है क्या दी यार आप मुझे भूल गई हो ना, नहीं आप बता दें आप मेरी दी हैं या उसकी दी हैं, कब से उसी से बातें कर रहे हैं, मेरे लिए तो आपके पास टाइम नहीं है। ठीक है दी पलटी मार ली ना आपने, इतनी मोहब्बत थी ना आपको मुझसे। तो उसकी दी कहती ओहो नौटंकी मेरी जान, नहीं तुमसे ही मोहब्बत है। हाँ तो वो भी तो मेरे लिए तो वो भी अब तुम्हारी जैसी है ना, वो भी मेरी छोटी बहन है। तो आने कहती बिल्कुल ठीक आदि, अब से मैं भी आपकी छोटी बहन हूँ। अनु ये लो ठूठा ले लो, अब से वो मेरे भी दी है। तो अनु इतना हंसती है। उसके बाद कॉल कट होने के बाद ना अनु कहती अच्छा तुम पहले ये मत जाओ ना, ये क्या होता है ठूठा ले लो, ठूठा ये क्या था। तो आना कहती है हाँ ये मेरी आदत है, मेरे बात पे कहती हूँ ये लो ठूठ ले लो। तो इग्नोर कर देना इस बात को। अनु कहती नहीं यार ये इग्नोर करने वाली बात थोड़ी, नहीं तो कितने मज़े की बात है, एक बार फिर करके दिखाओ ना जैसे उस टाइम तुमने किया था। तो आना कहती अच्छा तुम मेरी यहाँ पे खिंचाई कर रही हो। हाँ वो कहती नहीं खिंचाई नहीं कर रही, तुमने वाकई बहुत क्यूट वे में किया था ना, एक बार प्लीज़ मेरे कहने पे हो जाए, एक बार रिपीट टेलीकास्ट प्लीज़। तो हाना कहती है कि यार वो तो बस फ्लो में जब मूड हो निकल जाता है, अब ऐसे थोड़ी ना हर बार थोड़ा ना आ जाता है, वो तो जब बात हो तो निकल जाता है ना मुंह से। तो उन्होंने कहती प्लीज़ दिखा दो ना, दोस्त नहीं हो मेरी। तो हना कहती अच्छा यार ठूठ ले ले बस खुश। और वो कहती नहीं यार ऐसे नहीं जैसे पहले बोला था। तो हना कहती तुम्हारा सर फाड़ दूंगी मैं, क्या पीछे पड़ गई हो, सारी मूवी मेरी ज़ाया करा दी, इतने मज़े के सीन लगे हुए थे मूवी पे, आज मूवी देखे। तो अनु का हाथ पकड़ती है ना, उसे बेड पे बिठाती है कि आज मूवी देखे। तो अनु भी तो वहीं पे हवाएं उड़ जाती हैं कि फिर ये मेरे साथ लेट के मूवी देखेगी और मेरी हालत ख़राब हो जाएगी। तो ये जल्द से उठ जाती है, कहती नहीं वो मुझे याद है मैंने तो शावर नहीं लिया, और जब तक मैं शावर लूँ मुझे तो नींद नहीं आती, और अब तो रात भी हो गई है सोना भी तो है, तो मैं एक काम करती हूँ मैं फटाफट शावर लेके आती हूँ। तो आना कहती यार तुम पागल हो, इतनी अच्छी मूवी लगी पड़ी है और तुम्हें शावर लेने की पड़ी है, लाइक सीरियसली। अनु कहती समझो करो ना मुझे नींद नहीं आएगी फिर। तो वो फटाफट जो है वॉशरूम में भाग जाती है, वॉशरूम में जाके खड़ी हो जाती है, सोच रही होती है कि यार मुझे क्या हो गया है, मैं क्यों इसके बारे में इतना सोच रही हूँ, कोई और बात तो मेरे दिमाग में आ ही नहीं रही, बस इसी की बातें घूम रही है मेरे दिमाग में। तो ऐसे कहती है और फिर कहती शिट मैं नहाने आई थी ना, तो अब नहा लूँगी, उसी की अभी भी उसी के बारे में सोच रही हूँ, यार पागल तो नहीं हो गई मैं। तो ऐसे बोलती है और फिर शावर ऑन करती है, नहा रही होती है। तो नहाते टाइम भी उसे वही आना की वही बात याद आती है ना कि ठूठ ले लो। तो नहाते टाइम भी हंसने लग जाती है, कहती है ओ शिट 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 यार क्या हो रहा है मुझे, अभी भी मैं उसी के बारे में सोच रही हूँ। तो मतलब अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल कर रही होती है। और नहा के जब बाहर निकलती है तो देखती है आना जो होती है मूवी देखते देखते उसी की बेड पे सो चुकी होती है। तो ये कहती है ओ शिट शिट यार ये तो मेरे बेड पे सो गई, अब मैं कहाँ पे सोऊंगी। तो ऐसे बोल रही होती है। और फिर कहती है यार वैसे वाकई बहुत क्यूट लगती है लड़की सोते हुए, सारी ही ऐसे दिखती है, नहीं कोई इसका मुकाबला नहीं कर सकती, ये वाहिद है जो इतनी क्यूट लगती होगी सोते टाइम। तो ऐसे बोलती है और फिर उसके पास आती है, उसकी मतलब गोदी में लैपटॉप पड़ा होता है, तो लैपटॉप उठा के बंद कर देती है, उसे साइड पे रखती है और इसके ऊपर जो है कमर डालती है, और इसके बाद जो है वो पीछे करती है और कहती है कि यार दिल तो करा अभी तुम्हें किस कर लो। तो ऐसे कह के उसके लिप्स के करीब अपने लिप्स लेके जा रही होती है, ऑलमोस्ट उसे किस करने ही वाली होती है कि अचानक से पीछे हो जाती है, कहती ओ शिट 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 क्या बकवास सोच रही थी मैं क्या करने जा रही थी, शिट 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 मैं एक लड़की होगी एक लड़की को किस करने जा रही थी, वो भी लिप्स पे। ओह सच में मैं पागल हो गई हूँ, भगवान जी प्लीज़ मेरा दिमाग ठिकाने पे ला दो, ये कौन सी बीमारी लग गई है मुझे, कहीं मैं मर ना जाऊँ इस बीमारी में, हाय क्या करूँ कौन से डॉक्टर के पास जाऊँ, क्या करूँ यार कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो ऐसे सोच के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो भी जो होती है वहीं पे एक रूम में मतलब एक चेयर होती है, तो चेयर पे बैठ के और उसी की तरफ देख रही होती है, कर रही होती है और फिर सोच रही होती है कि यार ये बचपन से इतनी सुंदर थी या फिर क्रीमें लगा लगा के हुई है। तो इस तरह से सोच रही होती है और हंस भी रही होती है।
और उसको उससे बालों की तरह देख रही होती है और फिर फटाफट से उठ जाएगी, कहती शिट यार क्या करी हूँ मैं, फिर भी उसी के बारे में सोच रही हूँ, नहीं मुझे इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहा। तो ऐसे करती है, तो उठती है, इसके बेड पे जाके बैठ जाती है और फिर इसके बेड पे हाथ लगाती है, तो काफ़ी उसको अच्छा अच्छा फील होता है कि उसका बेड है, यहाँ पे सोती है। तो ऐसे कह के उसके बेड पे लेट जाती है, तो जब लेट जाती है तो उसको ऐसे पानी पानी सा फील हो रहता है, तो कहती बारिश आ रही है क्या, तो इधर उधर उठती है, कहती यार मैं भी पागल हूँ, बारिश आ भी रही होती तो रूम में थोड़ी ना आती। तो फिर कहती है पानी कहाँ से गिर रहा था। तो ऐसे सोच रही होती है, फिर इधर उधर देख रही होती है, विंडो की तरफ जाती है, देखती है कहीं बारिश भी नहीं हो रही होती। तो जब ऐसे ही हाना के बेड पे जाने लगती है तो सामने शीशा होता है, तो शीशे में देखती है, कहती ओ शिट मेरे तो बाल गीले हैं, मैंने तो बाल भी नहीं ड्राई किए। तो तब इतना उसका दिमाग घूमा हो, तो उसे याद ही नहीं रहता कि उसने बाल ड्राई करने हैं, कंघा करना है। तो फिर खैर हो जाती है, कंघा उठाती है, अपना कंघा करती है बालों में और टॉवल से अच्छे से उसको लपेट लेती है और कहती है शिट यार पागल हूँ क्या मैं, क्या कर रही हूँ, पहले कंघा कर लिया फिर टॉवल में इसको लपेट, यार उफ क्या हो गया आज मुझे। और फिर खुद पे हंस रही होती है, कहती यार आज मैं कितनी पागलों वाली हरकतें करी हूँ ना, कसम से दी यहाँ पे होती तो कितना हंसती मुझ पे। तो ऐसे बोलती और फिर कहती है दी मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ यार, सच में काश आप भी यहाँ आ सकती मेरे साथ, कितना मज़ा आता ना फिर। तो ऐसे सोच के फिर सैड हो जाती है और वहीं पे मतलब चेयर पे बैठ जाती है और फिर अपनी दी के बारे में सोचने लग जाती है और कहती है कि कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं की दी को वहाँ पे अकेला छोड़ के, शिट यार मैंने क्या कर दिया, अब घर वाले कितना टॉर्चर करेंगे उनसे, और ताई को तो पता है मैं वहाँ पे हूँ नहीं, अब वो जो चाहे दी को बोल सकती है, और दी यार कोई इतना बोला कैसे हो सकता है, पलट के जवाब ही नहीं देती कि बड़ी हैं क्या यार, मतलब बड़े जो मर्जी बोलते रहे हो ठीक है, छोटे जो बोले वो गलत। उफ यार, ओह। तो ऐसे सोच के बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही होती है और इसी परेशानी में वहीं पे बैठी होती है, तो सामने जो है ड्रायर पड़ा होता है, तो स्विच भी लगाती है और ऐसी बाल अपने ड्राई कर रही होती है और ड्रायर का शोर होता है, तो आना की आँख खुल जाती है, वो देखती है कि सामने हमारा जी अन्नू जो होती है वो अपने बाल ड्राई कर रही होती है। तो आना उठती है और कहती है शिट मैं अनु के बेड पे सो गई थी या, तो ऐसे आके अनु के पीछे आके खड़ी हो जाती है। अनु सामने शीशे में देखती है कि पीछे आना खड़ी होती है, तो पीछे मुड़ती है, कहती तुम क्यों उठ गई, सोई रहती तुम। तो कहती हाँ सोई रहती, मैं तुम्हारे बेड पे सो गई थी तो तुमने मुझसे अच्छा बदला लिया, यहाँ ड्रायर चला दी ताकि इसके शोर से मुड़ जाऊँ। तो अनु कहती वो शिट मैंने ड्रायर चला दिया, तो जल्दी से ड्रायर बंद कर देती है। कहती वो सॉरी प्लीज़ यार मुझे माफ़ कर दो, सच में मेरे दिमाग में नहीं था, आज मेरा दिमाग बहुत घुमा हुआ है, कुछ अजीब सी हरकतें कर रही हूँ यार मैं। तो आना कहती हाँ इस बात पे तो मैं एग्री हूँ कि तुम अजीब हरकतें कर रही हो, मुझे लगा शायद तुम शुरू से ऐसी हरकतें कर रही होगी इसलिए मैंने इतना गौर नहीं किया, बट अब समझ आया कि तुम आज ही कर रही हो। तो उन्होंने कहती क्या मतलब अजीब हरकतें करी हूँ मैं आज, तो आना कहती ओह सॉरी कूल डाउन, इतना हाइपर होने की क्या जरूरत है, मैं तो बस रिपीट टेलीकास्ट चला रही थी ना, तुमने जो बोला मैं उसको रिपीट बोल रही थी बस, और क्या। तो ऐसे कहती है और कहती ये देखो कब से तुमने चलाया हुआ है, बाल तो तुम्हारे फिर भी ड्राई नहीं हुए। तो कहती तो दिखाओ मैं करूँ, तो उन्होंने कहती नहीं मैं कर लूँगी, तुम जाके सो जाओ। आना कहती बस करो, मेरी नींद अब ख़राब हो चुकी है जो कि अब मुझे सुखी आएगी भी नहीं, दिखाओ मैं तुम्हारे बाल ही ड्राई कर देती हूँ। तो ऐसे कह के उसे ड्राई लेती है, उसके बाल ड्राई करी होती है, तो अनु जो होती है उसको तो मतलब ऐसे लग रहा होता है कि उसकी जान निकल रही है, जैसे आना उसके बालों को टच करती है उसके बाल ड्राई करने के लिए और हाथ ऐसे फेरी होती है बालों पे। तो अनु भी तो बस जान निकल रही होता है, उसका बस नहीं चल रहा होता कि वहाँ से उठ के वो भाग जाए। तो आना जो होती है साथ साथ बातें करी होती है और कहती है कि यार वैसे तुम्हारी दी बहुत अच्छी है, तुम बहुत लकी हो कि तुम्हारे पास उनके जैसी दी हैं। तो अनु जो होती है वो तो बस शीशे में आना को देख रही होती है और अपनी फीलिंग्स जो है वो फीलिंग्स पे कंट्रोल करी होती है, तो उसकी बात ही नहीं सुनती। तो अना कहती तुम कुछ सुन भी रही हो, मैंने कुछ बोला है। तो अनु कहती हाँ क्या, सॉरी मैंने नहीं सुना, क्या बोला तुमने, प्लीज़ रिपीट बोलोगी। तो कहती पागल मैं यही बोल रही हूँ कि तुम्हारी दी कितनी अच्छी है ना, तुम बहुत लकी हो कि तुम्हारे पास दी हैं। तो उन्होंने कहती हाँ वाकई मैं बहुत लकी हूँ और वर्ल्ड की बेस्ट दी है, तुम्हें पता है वो मेरे लिए कितना कुछ करती है, वो मतलब मेरे लिए इतना स्टैंड लेती है ना, जितना मेरे लिए स्टैंड लेती है ना, अपने लिए सिर्फ 2% भी ले लेती ना तो आज पता नहीं वो कहाँ की कहाँ होती। तो ना कहती क्यों वो अपने लिए स्टैंड नहीं लेती, अनु कहती यही तो मसला है यार, सारा स्टैंड मेरे लिए लेती हैं, घर में जो मर्जी हो जाए, जितनी बड़ी लड़ाई हो, जो उनके खिलाफ़ कोई जो मर्जी बोले, मजाल है वो कुछ बोल जाए आगे से, और वहाँ पे अगर मेरी बात आ जाए, मेरे खिलाफ़ कोई बोले तो दी को देखने लायक होती हैं वो, मतलब तबाही मचा देती हैं फिर। तो आना खुश हो जाती है, कहती काश मेरी भी कोई ऐसी दी होती। तो अनु कहती यार टेंशन क्यों ले रही हो, दी ने अब तुम्हें बोला है ना कि तुम भी उनकी छोटी बहन हो, तो उनसे बोला नहीं माना है, तो टेंशन न लो, अब से तुम्हारे वाले पास भी तुम्हारी बड़ी दी है। तो हाँ ना बड़ी खुश हो जाती है, कहती मुझे तो शुरू से ही ना
अपने लिए बड़ी दी चाहिए और एक छोटी बहन भी चाहिए थी। चलो दी तो मिल ही गई, तो छोटी बहन तुम मेरी बन जाओ। तो उन्होंने कहती क्या पागल हो क्या, मैं क्यों बनूँ तुम्हारी बहन, और मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है छोटी बहन बनने का, मैं ऑलरेडी एक की छोटी बहन बनी हुई है ना, मुझे बहुत है। और ख़बरदार अगली बार मुझे अपनी छोटी बहन बुलाया तो आना कहती यार तुम तो ऐसे रंग में दल रही हो, ऐसे ही तुम गुस्सा हो रही है जैसे मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन नहीं बड़ी बहन बना लिया हो। तो उन्होंने कहती ना मुझे बड़ी बहन बनने में इंटरेस्ट है और ना ही छोटी बहन बनने में इंटरेस्ट है, ठीक है, तो मुझे इन सब चीज़ों से दूर ही रखो। बड़ी बहन तुम्हें चाहिए थी ना, दी मैंने अपनी दी तुम्हारे से शेयर कर लिया है, अब मुझे अपनी बहन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझ आ रही है तुम्हें। तो आना जाती है हंसने लग जाती है, कहती तुम वाकई बहुत वेयर्ड हो। तो उन्होंने बोलती है मुझे वेयर्ड कहो या जो मर्ज़ी कहो, बस मैंने तुम्हारी बहन नहीं बनना। तो आना से कहती ठीक है मेरी माँ, बहन मत बनो, मेरी माँ बन जाओ और बैठ जाओ आराम से, ट्राई करने दो तुम्हारे बाल। तो उन्हें कहती कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं करने। तो ऐसे कह के जाने लगती है। तो आना उसका हाथ पकड़ती है और कहती है तुम्हें कौन सी बात बुरी लग जाती है और कब लग जाती है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। ठीक है अगर तुम्हें मेरी कोई बात बुरी लगी गई है तो सॉरी, प्लीज़ बैठ जाओ, बाल ट्राई करने दो, बस इतनी सी बात है, क्यों इतना तुम हाइपर हो जाती हो हर बात को लेके। तो उन्होंने कहती है इतनी सी बात है, चलिए मेरी छोटी बहन बन जाओ, तो किस एंगल से मैं तुम्हारी छोटी बहन लगती हूँ, और हम दोस्त हैं ना, बस वही काफ़ी है, इसके अलावा कोई रिश्ता नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे साथ। तो आना हंसी है, कहती ओह जैसे मुझे तो तुम्हारे साथ बहुत सारे रिश्ते चाहिए, इसके अलावा है। तो हंसने लग जाती है और कहती है अच्छा सॉरी बैठो, बाल ड्राई करने दो मुझे। तो अनु जो होती है फिर वहाँ पे बैठ जाती है और आना उसके बाल ड्राई कर रही होती है। बाल ड्राई कर रही होती है तो उसके बालों की तारीफ भी कर रही होती है, उसके बाल ऐसे उठाती है, उसकी खुशबू लेती है, तो अनु भी तो वहीं पर जान निकल जाती है। और आना कहती है यार तुम कौन सा शैम्पू लगाती हो, कितनी अच्छी खुशबू है, तुम्हारे बाल कितने लंबे हैं और घने कितने हैं यार, मेरे बाल देखो किसी ने काम किया, जीप समझे ज़रा अपने बाल नहीं पसंद। तो उन्होंने कहती पागल हो क्या, तुम्हारे बाल कितने प्यारे हैं और कितने शाइन करते हैं और इनकी खुशबू कितनी अच्छी है, और तुम अपने बालों को मेरे बालों के साथ कंपेयर करियो, क्या मुकाबला है इनका। तो मैंने कहती एक सेकंड, तुम्हारे बाल तो चलो मैंने ड्राई किए हैं तो स्मेल कर लिया, तो तुमने कब मेरे बालों को स्मेल किए हैं, हाँ जासूस कहेंगी, तुम यही करती रहती हो। तो अनु काफ़ी घबरा जाती, कहती नहीं मैं हाँ उस टाइम कंघा करी थी ना, तो तब मैंने तुम्हारे बाल देखे थे, तो तभी कह रही हूँ, वरना मैं इतनी वेली हूँ कि तुम्हारे बाल देखती रहती हूँ। तो हाँ नासिया कहती यार मजाक कर रही हूँ, तुम इतनी सीरियस क्यों हो जाती हो हर बात पे। तो उन्हें कहती नहीं मैं भी तो मजाक कर रही हूँ, मैं कहाँ सीरियस हो रही हूँ। तो आना कहती हाँ दिख रहा है जितनी तुम सीरियस हो रही हो। तो ये कह के वो फिर अपने बेड पे जाके लेट जाती है। तो अनु जो होती है वही कंधा उठा के अपने सिर पे मारती है, कहती कितनी बड़ी गधी हूँ मैं यार, क्या सोचती होगी मेरी बात पे, हर बात पे इतनी अजीब बिहेव करना ज़रूरी होता है, गधी कहेंगी। तो ऐसे खुद को गालियाँ निकाल रही होती है और फिर जाके बेड पे लेट जाती है। और जब इसे नींद आ जाती है तो नींद में भी ये आना के ही सपने देख रही होती है और कह रही होती है कि नहीं प्लीज़ ऐसा मत करो, मुझे दी ना बनाओ, मुझे ये ना बनाओ। तो ऐसा कुछ बोल रही होती है। तो उसी टाइम बाई चांस आना की आँख खुलती है, पानी पीने के लिए उठती है, गिलास में पानी भरती है, पीने लगती है कि उसकी नज़र अनु पे जाती है और देखती है कि वो बड़े आराम से सोई हुई है और हंसती है, कहती है कितने बच्चों की तरह सोती है ना, कोई फ़िक्र फाका नहीं, और दिन में हर टाइम इसे पता नहीं कौन सी फ़िक्रें चढ़ी रहती हैं। तो ऐसे सोच रही होती है और हंस रही होती है, तभी इसको ऐसे लगता है कि शायद वो कुछ बड़बड़ा रही है। तो कहती इसको नींद में बोलने की आदत है क्या। तो ऐसे कि गिलास साइड पर रखती है और उनके करीब जाती है ना सुनने के लिए। तो वो इसको बस थोड़ा सा कुछ इस तरह का समझ आता है कि आना मत करो, ये नहीं वो नहीं, कुछ इस थोड़ा से समझ आ रही होती है। तो कहती है नींद में भी मेरे बारे में क्या बड़बड़ा रही है, सुनो तो सही। तो ऐसे है कि और ज़्यादा कान लगाती है और उसी टाइम अनु जो होती है करवट लेने लगती है। तो आना जो होती है उसके काफ़ी ऊपर आई होती है, तो आना उसके ऊपर गिर जाती है उसी टाइम। तो अनु जो होती है वो गहरी नींद में होती है और आना उसकी इतनी ज़्यादा करीब होती है और उसके सारे बाल अनु के मुंह पे आए होते हैं। तो वो अपने हाथ से बाल अपने पीछे करती है और अनु को बड़े प्यार से देख रही होती है। मतलब उसने पहली बार उसको इतना क्लोजली देखा होता है ना, तो देख के स्माइल कर रही होती है, कहती नहीं यार ये सच में बहुत खूबसूरत है। वो ऐसे कह के उसे बड़े प्यार से देख रही होती है। सो गाइस अब देखना ये है कि क्या आहाना को भी अनु से प्यार है, अगर है तो उसे इस बात का एहसास कब होगा। सो गाइस ये जाने के लिए तो आपको देखना पड़ेगा इसका नेक्स्ट पार्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। बट जाने से पहले हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि यार वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी किया करें, कमेंट किया करें, शेयर किया करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके देन टाटा बाय बाय।